नाज़रीन आदाब, खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं असलम बेग। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात के प्रोग्राम के ज़रिए मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख़यालात मुश्तरक करेंगे। वज़ीर आज़म के माहाना रेडियो प्रोग्राम की ये 60वीं कड़ी होगी। वज़ीर आज़म का मन की बात प्रोग्राम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क चैनलों पर नश्र किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कल सरकारी बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के साथ मीटिंग की। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना बैंकों के ज़रिए लिए जाने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज और रुपे कार्ड के ज़रिए वज़ीर आज़म जन धन योजना के खातेदारों को खाते में मौजूदा रकम में से ज़्यादा निकालने की सहूलत देने से मुताल्लिक़ बजट ऐलानात का भी जायज़ा लिया। सीतारमन 1 फरवरी को अपना दूसरा मुकम्मल बजट पेश कर सकती हैं। शहरियत तरमीमी कानून के सिलसिले में मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी मुंबई में बीजेपी के ज़रिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने शहरियत तरमीमी कानून पर अपोजिशन के ज़रिए फैलाई जाने वाली अफवाहों का जवाब दिया। जनाब नकवी ने कहा कि कानून के बारे में लोगों को उकसाकर मुल्क के एक बड़े तबके को मरकज़ी धारे से अलग थलग करने की साजिश की जा रही है। दिल्ली में बीजेपी ने इंतखाबी सरगर्मियों में इजाफा कर दिया है। दरअसल कल बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ इल्ज़ामात की फहरिस्त जारी की है, जिसमें उन पर आवाम से झूठ बोलने और धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया है। दिल्ली बीजेपी ने तय किया है कि 70 असेंबली हलकों में वो इस फहरिस्त को ले जाएगी और 7 लोकसभा हलकों में सभी अरकान पार्लियामेंट इल्ज़ामात की ये फहरिस्त रखेंगे। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी भी घर घर जाकर आवाम के रूबरू इल्ज़ामात की ये फहरिस्त पेश करेंगे। शिमाली भारत इस वक्त शदीद ठंड की जद में है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत राजधानी दिल्ली में शदीद सर्द लहर का असर देखा गया। दिल्ली में कल इस मौसम का सर्द तरीन दिन रहा। कल सुबह 6:10 पर दिल्ली में दर्जा हरारत 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि लोधी रोड पर 1.7 डिग्री और आया नगर में 1.9 डिग्री दर्जा हरारत दर्ज किया गया। इससे पहले महकमा मौसमियात ने कहा था कि 29 दिसंबर तक दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने का अंदेशा है। इसके बाद दर्जा हरारत में कुछ इजाफा होगा। साल 1901 के बाद दिल्ली में दूसरी बार दिसंबर का महीना इतना सर्द रहा है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज दिल्ली में भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस सदर दफ्तर का दौरा किया। अमित शाह के साथ वज़ीर ममलकत बराए दाखिली उमूर नित्यानंद राय और दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने ITBP के ज़रिए इस्तेमाल किए जाने वाले जदीद साजो सामान और टेक्नोलॉजी पर मबनी एक नुमाइश का मुआयना भी किया। बाद में ITBP के DG SS देसवाल की क़यादत में सीनियर अफसरान ने एक प्रेजेंटेशन दिया और वज़ीर दाखिला को कंट्रोल लाइन पर दस्तों की तैनाती के बारे में जानकारी फराहम की। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की मुदाखलत के बाद कोटा के एक सरकारी अस्पताल में नौज़ायदा बच्चों की मौत से मुताल्लिक़ अशोक गहलोत सरकार ने एक जांच कमेटी तश्कील दी है। जांच कमेटी को 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। कमेटी के अरकान JK लोन जच्चा बच्चा अस्पताल का दौरा करके बच्चों की मौत के असबाब का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल में गुज़श्ता 48 घंटे में 10 बच्चों की, जबकि गुज़श्ता 1 माह में 70 बच्चों की मौत हो चुकी है। नौज़ायदा बच्चों की अमवात के मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वज़ीर आला अशोक गहलोत को ख़त लिखकर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया था। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के लिए नया कैलेंडर जारी किया है। ये कैलेंडर बाबा कौम महात्मा गांधी के नाम मंसूब है, जिसमें बाबा कौम के अहम पैगामात और तालीमात को शामिल किया गया है। टोक्यो ओलंपिक क्वालिफायर में मुल्क की नुमाइंदगी कौन करेगा, इसका फैसला हो गया है। मुक्केबाजी में 6 बार की आलमी चैंपियन MC मैरी कॉम ने ओलंपिक 2020 के क्वालिफायर में जगह बनाई है। तीसरे मरहले के क्वालिफायर में मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम के ज़ुमरे में निखत जर्री को 9-1 से शिकस्त देकर फाइनल क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई किया, जो फरवरी 2020 में होगा। इस मुकाबले के लिए निखत काफ़ी अरसे से लड़ाई लड़ रही थी। पहले मरहले के क्वालिफायर मुकाबले में निखत ने मौजूदा कौमी चैंपियन ज्योति गुलिया को हराया, तो मैरी कॉम ने रितु गरीवाल को शिकस्त दी। भारतीय टीम के साबिक कप्तान और 1983 में आलमी कप जीतने वाली टीम के रुकन कृष्णाचारी
श्रीकांत को इस साल BCCI अवार्ड्स में बावकार CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। श्रीकांत ने 1981 से 1992 तक भारत की नुमाइंदगी की। 60 साला श्रीकांत ने 43 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 2 सेंचुरी और 12 निस्फ सेंचुरी की मदद से 2062 रन बनाए। दूसरी तरफ भारतीय खवातीन टीम की साबिक कप्तान अंजुम चोपड़ा को भी साल 2019 के अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। उन्होंने 12 टेस्ट मैचों में 548 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने 127 वनडे भी खेले, जिसमें उन्होंने 1 सेंचुरी और 18 निस्फ सेंचुरी लगाई। उन्होंने 18 T20 बैनुल-अक़वामी मैच भी खेले। BCCI सालाना अवार्ड्स की तकरीब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 जनवरी से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले 12 जनवरी को मुंबई में मुनक़िद की जाएगी। नाज़रीन, इस वक्त की खबरों में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।